जीवन की गहराई का अध्ययन करना शुरू कर। रूत एक मोआबिन स्त्री थी और परमेश्वर की दया से वो परमेश्वर के कुनबे के लिए चुनी गई। हुआ ये कि जब एप्राता के बैतलहम में अकाल पड़ा तो एलीमेलेक अपनी पत्नी नओमी को लेकर मोआब देश में चले गए। उनके साथ उनका बेटा महलौन और किल्योन भी थे। कुछ समय के लिए गए थे क्योंकि ये वहाँ का चलन था। जब भी अकाल होता था लोग शरण ढूंढने के लिए यहाँ चले जाते थे, परदेसी की तरह रहते थे, वापस आ जाते। ये उनका चलन था वहाँ का। सो एलीमेलेक गए और वहाँ पर उन्होंने 4 जन का परिवार गया, वहाँ वे रहने लगे। कुछ समय बाद एलीमेलेक की मृत्यु भी हो गई और साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट ये हुआ कि महलौन और किल्योन ने भी वहाँ पर स्त्रियाँ ब्याह ली और वे लंबे रुक गए। अकाल ख़त्म भी हो गया लेकिन उन्होंने सुधी नहीं ली कि अकाल ख़त्म हुआ या नहीं, वे वहीं पर बने रहे। अब 3 कब्रें, चूँकि एलीमेलेक भी मर गया, महलौन भी मर गया, किल्योन भी मर गया, 10 साल के अंतराल में सब खत्म हो गया। बची 3 विधवाएं, एक नओमी, एक ओरपा और एक रूत। इनकी बस यही दुनिया थी, अंधकारमय दुनिया थी, कोई भविष्य नहीं था। इजरायली विधि के अनुसार इन स्त्रियों का ब्याह होना बहुत कठिन था। ब्याह होता तो केवल नओमी के पुत्र से ही हो सकता था, क्योंकि कुलबे का नाम चलना था। नओमी की कोई उम्मीद नहीं थी, वो तो खुद विधवा थी। अपने देश में जाते तो अन्य जातियों की स्त्री को अपने घर में लेना बहुत कठिन था। हो सकता है लोग मना कर देते। मोआब में लड़कियों के माँ बाप थे, हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि यहाँ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लेकिन परमेश्वर जो है वो अपनी रीति से अपना काम करता है। कुछ 10 साल के बाद नाओमी को खबर लगी कि परमेश्वर ने हमारे देश पर कृपा की है, इसलिए हमको वापस जाना चाहिए। अब ये नओमी का खुद का इंट्यूशन था, खुद का विचार। परमेश्वर उसे उभार रहा था, क्योंकि लोगों ने समझाया कि उधर बचा क्या, 3-3 कब्रें तो यही हैं, तुम्हारे पुरुष वर्ग की कब्रें तो यही हैं, तुम भी आपस में यहीं सेटल हो जाना। लड़कियों के लिए कोई अच्छे लड़के देख लो, इन्हीं की जाति में अगर कोई विवाह हो जाता है तो बहुत अच्छा, शायद कुछ सेटल हो जाए। देखिए, मोआब के देश में इनका फ्यूचर कुछ बेहतर दिख रहा था, बैतलहम में इनका फ्यूचर कुछ डार्क लग रहा था। लेकिन जीवन में मनुष्य के जो बहुत सारे फैसले होते वो रीजन से नहीं होते। विशेषकर जब खुदा का अनुग्रह होता है तो हम रीजन से ऊपर जाकर खुदा की दया से, उसके इंट्यूशन से अपने फैसले करते। 9 महीने का मैं तो वापस जाऊंगी अपने लोगों में वापस। देखिए, अपने 3 पुरुष यहाँ गड़े हुए हैं, लेकिन कह रही अपने लोगों में, अपने बाप दादाओं के पास जाऊंगी, मैं अपने यहोवा के देश में वापस। देखिए, बार बार वो यहोवा वर्ड यूज कर रहे। परदेश में रहते हुए भी उसने अपने प्रभु परमेश्वर को नहीं छोड़ा। ऐसा लगता है कि इनके संस्कारों के कारण ओरपा और रूत भी यहोवा के बारे में और यहोवा के महाकर्मों के बारे में और उसकी उत्तम बातों के बारे में ये लड़कियां भी जानने लगी, ऐसा लगता है। इसलिए तीनों चली मोआब छोड़कर बैतलहम जाने के लिए। शायद नगर छोड़ा होगा या थोड़ी दूर तक गई होंगी। फिर नओमी ने बहुओं को समझाया कि देखो, मेरा तो कोई फ्यूचर नहीं है, तुम अपने देश में लौट जाओ, मम्मी पापा के घर चले जाओ, परमेश्वर तुम्हारे घर को बसाए। उसने उनको शुभकामनाएं भी दी। पहले तो अपनी मजबूरी बताई कि आज मेरे पास पति भी होता तो तुम मेरे बच्चे होने के बाद, उसके बड़े होने तक उनकी पत्नी बनने के लिए थोड़ी रुक सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। लेकिन परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष दे, क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत बढ़िया व्यवहार किया और अपने मृतकों के साथ अच्छा व्यवहार किया। मतलब एक लविंग फैमिली था, इसमें कोई दो मत, बहुत आपस में मोहब्बत रखने वाला था। और इसलिए अब नओमी जो है जाने लगती है तो कहती है तुम अपने घर लौट जाओ। दोनों बहुएं चिल्ला चिल्ला कर रोई, दोनों बहुएं रोने लगी। 9वें वचन, और दोनों बेटी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी।
और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। दोनों रो रहे और दोनों विदाई की स्टेज पर, एक रो रही एक नहीं रो रही ऐसा नहीं। क्यों रो रहे हैं? नवमी को चूमा है। क्यों चूमा है? नवमी वापस भेज रही, तो वापस भेजने का एक टर्न उनके जीवन में आ गया। दोनों रो रही और दोनों कह रही हम छोड़ेंगे नहीं तेरे, लेकिन रीजन उनका काम कर रहा है। ओरपा भी अपनी जगह सही सोच रही कि भाई फ्यूचर तो है नहीं, मैं अपने देश में यहीं रहूंगी, खुदा जो चाहेगा अच्छा होगा होगा। वो उस तरह से चल रही। देखिए, दो लोग हैं, एक मंजर पर खड़े हैं, दोनों अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं, और कैसे यहोवा का डिसीजन सब कुछ बदल देता है, यहोवा के नाम में लिया गया डिसीजन कैसे सब कुछ बदल देता है, ये देखने लायक चीज। तो नौमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, मेरे साथ क्यों चलो? मेरा दुख तुम्हारे दुख से बड़ा है। वर्ष 13 के आखिर में, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। मेरा दुख सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में ट्रेजेडीज हुई हैं। मानते हैं तुम्हारे पति मर गए, मानते हैं कि तुम दोनों जवानी में विधवा हो गए, लेकिन मेरा दुख तुमसे बड़ा। मैं बुढ़ापे में विधवा हुई, मेरे 2 बेटे हुए, मैंने दीन दुनिया देखी, लेकिन फिर भी मेरा दुख तुमसे बड़ा। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। शी इज टेस्टिफाइंग। मैं आत्मिक रीति से हेल्दी नहीं हूं। मैं ये मानती हूं कि परमेश्वर ने मुझे दुख दिया। ये कह रही अपने खुदा के घर जाने के समय में कह रही। ये नहीं कह रही कि जिस यहोवा ने मुझे दुख दिया उसके पास मैं नहीं जाऊंगी, अब यहीं मर जाऊंगी। नहीं कह रही, उसने दुख दिया वहीं जाऊंगी और उसके दुख को ओढ़ कर जाऊंगी, लेकिन तुम मेरे साथ मत चलो। तुम मेरे यहोवा वाले दुख में तुम मेरे सहभागी क्यों हो? सांसारिक दुख ठीक है, चला जाएगा, लेकिन यहोवा का दुख तो गहरा बैठा हुआ है। अगर यहोवा आपके खिलाफ हो जाए और यहोवा आपको दुख दे, तो उससे बड़ा दुनिया में कोई दुख ही नहीं। आत्मा ही बुझ गई ना। परमेश्वर के सामने दोष भावना से भर गई ना। हमें नहीं मालूम क्यों उसके अंदर ये भावना थी, लेकिन वो ये जानती थी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो परमेश्वर ने उसके खिलाफ अपना हाथ उठा रहा। फिर भी मैं अपने यहोवा के घर जाऊं। ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा और फिर लौट गई। पहले दोनों रो रही थी, नहीं जाएंगी नहीं जाएंगी नहीं जाएंगी। दोनों ने चूमा, मतलब दोनों विदा होने की फर्स्ट स्टेप कर चुकी। ओरपा ने भी चूमा और नवमी ने भी चूमा और बहुत जोर जोर से रोए। 9वें वचन में, तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। नवमी ने दोनों को चूमा कि जाओ, और दोनों रोने लगी कि हमको विदा कर रही। लेकिन ओरपा ने विदाई का चूमा दिया नवमी को, लेकिन रूत ने विदाई का चूमा नहीं दिया। इस दौरान परमेश्वर के आत्मा ने रूत के अंदर एक काम किया और रूत के अंदर एक नया संकल्प खड़ा। वही यहोवा जो नवमी को महसूस करा रहा है कि यहोवा उसके खिलाफ है, वही यहोवा रूत को महसूस करा रहा है कि यहोवा उसके साथ। हालेलुया। वो की पर्सन बन गई है ना, अपने घर की पर्सन बन गई। नवमी अब रिसीविंग एंड पर आ गई। मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं, आई एम हेल्पलेस, परमेश्वर भी मेरे खिलाफ है, मैं अपने घर जा रही हूं, मेरे पास तुम्हारे लिए देने और कहने के लिए कुछ नहीं है। रिसीविंग एंड पर। रूत अब गिविंग एंड पर है। या वो समय आ गया कि मैं अपनी सास को कुछ दूं और यहोवा के नाम पर दूं। देखिए, वही यहोवा की निराशा जो है, दुख जो है, वो नाओमी को साल रहा है, और वहीं यहोवा की आशा जो है वो रूत को उभार रही। ये रूत का अपनी ओर से किया गया काम नहीं था, ये परमेश्वर का अनुग्रह था जो रूत पर हुआ, कि उसने परमेश्वर के लिए एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे
नओमी की जिंदगी नहीं, रूथ की जिंदगी नहीं, लेकिन परमेश्वर के महान उद्देश्य पूरे होते। इसलिए आज का विषय, जैसा मैंने कल आपसे कहा था, हम इस पर ध्यान करेंगे। नओमी ने रूथ से कहा, ओरपा चली गई रो धो के, ठीक गई, कोई किसी को मलाल नहीं था, ठीक डिसीजन है, रीजनेबली ठीक है, कोई नहीं कह रहा ओरपा ने गलत किया, बल्कि ओरपा का मॉडल रूथ को दिखाया जा रहा है कि जैसे उसने किया तू भी कर ले बेटा। रूथ नओमी तैयार है मन से कि दोनों चले जाएं, कोई बात नहीं, क्योंकि नओमी के मन में यह था कि इन बच्चियों का क्या होगा, इनका भविष्य क्या है। देखिए, हमारे रिलेशनशिप में बुजुर्ग वो होता है जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। बुजुर्गी उम्र से नहीं आती, बुजुर्गी उम्र से नहीं आती। कई पेरेंट्स हैं जो बड़े रिस्पॉन्सिबल है, और कई बच्चे हैं जो अपने माता पिता के लिए बहुत बोझ से सोचने लगते हैं, दूसरों के लिए बहुत बोझ से सोचने लगते हैं। कई घरों में ऐसा भी देखा गया है कि माता पिता रिस्पॉन्सिबल रहे और घर का बड़ा बच्चा, बेटे या बेटी ने बाकी सब भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर उनके घर लगा दिया, और माँ बाप मजबूरी बैठे देखते रहे, और उसने सबका बोझ उठा लिया और अपना विवाह नहीं किया या अपने जीवन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और दूसरों की जिंदगी बना दी। बुजुर्ग कौन है? जो दूसरों को अपने ऊपर ओन करता, वो ये नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, वो ये सोचता है इनका क्या होगा। बाइबल कहती है हर एक अपनी ही नहीं, दूसरों के हित की भी चिंता कर। फिलिपियों 2, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। जब वो मनुष्य बनकर आया, उसने कभी भी एक दिन भी, एक लम्हा भी अपने लिए नहीं सोचा, मेरे और आपके लिए सोचता। उसने जो कुछ कहा, उसका जीवन, उसके काम, उसका सेवा, उसका बलिदान, सब कुछ मेरे और आपके लिए। हालेलुया। सो जो बुजुर्गी है, जो पैट्रनेज है, वो परमेश्वर की ओर से उसको मिलता है जिसका मन ऐसा है कि वो दूसरों के बारे में सोचे। रूथ के बारे में नओमी अभी सोच रही। उसने कहा, बेटा देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई। अब एक बहुत सिंपल सी बात है, नओमी ये कह रही है कि वो अपने लोगों के पास लौट गए, अपने देवता के पास, मतलब पीपल एंड गॉड, वो वापस चली गई। शायद जिस यहोवा की मैं सेवा करती हूँ, उस यहोवा की और अब वो नहीं मुखातिब हो पाएगी, क्योंकि वो जिन लोगों के बीच में रहेगी उनके इष्टों की आराधना करेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, होना ही था, वहीं से आई थी वो। ये भी स्पष्ट होता है कि जब ओरपा और नओमी महलोन और किलियन से विवाह कर दिया, तो वो अपने घर को ही छोड़कर नहीं आए थे, अपने इष्ट को भी छोड़ के आए, और उन्होंने नओमी और उनके परिवार के इष्ट को अपना लिया था। ये भी इससे स्पष्ट होता है। इट्स अ मैटर ऑफ देयर गॉड्स। इसको नओमी मेंशन कर रहे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूथ बोली, कल हमने इस पर देखा था, बहुत सुंदर। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर। अब रूथ का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही बोल्ड है, बहुत स्ट्रांग, और आज इस पर हम थोड़ी देर तक ध्यान। तू मुझसे ये विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। सबसे पहला जो इशू है वो सेपरेशन। पहली बात, आगे की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले हम और तुम जुदा नहीं हो, ये बात आप डिसाइड करो। कितना खूबसूरत। परमेश्वर ऐसे रिलेशनशिप में विश्वास करता है जिसमें हम एक दूसरे को इस प्रकार से अपना लें कि कभी जुदा नहीं। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हम हवा में प्रभु के साथ मिलेंगे, ताकि हम प्रभु के साथ सदा रहें, कभी अलग ना हो। पहला थिस्सलुनीकियों 4। चेरिश्ड रिलेशनशिप। प्रभु यीशु मसीह जुदाई के रिश्ते में विश्वास ही नहीं करता। देखिए कैसे रूथ का मन यहोवा के मन से कैसा मिल रहा है, और जो यहोवा मनुष्य के लिए सोचता है वो कैसे रूथ के मन में आ रहा है। वो उसके इष्टों से नहीं मिलता, उसको इष्ट उसको अनुमति देते हैं नेचुरल सोचने की,
लेकिन यहोवा उसको ऐसा अनुग्रह देता है कि वो डिवाइन सोचने लगे। आज भी जितने लोग हैं, मेहरबानी से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, सबसे पहले तो एक दूसरे से बोल दो कि अलग होने की बात मत करो। आजकल हम देख रहे हैं शैतान बहुत जोरावर है और हमारी सांसारिकता भी हमें बहुत खींच रही है। शादी होती नहीं है, तीसरे दिन से लड़का लड़की कहते हैं हम तो अलग हो। कम से कम ये तो बोलो कि अब ये शब्द अपने मुंह पर नहीं लाना। आपके रिलेशनशिप की पहली विजय ये है कि आप एक दूसरे को ये ना बोलने दें कि हम अलग हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, माँ बाप, भाई बहन, जो भी रिलेशन। ये अलग होना हमको नहीं जमेगा। रूथ का पहला निवेदन ये कि तू मुझसे ऐसा मत बोल। तू विनती कर रही, मुझसे रिक्वेस्ट कर रही, देखिए ना, मुझसे यह विनती ना कर। नवमी ऑर्डर नहीं दे रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, बच्चियों जाओ मैं तुमसे निवेदन करती हूं। रूथ कह रही है ऑर्डर देना तो दूर की बात है, निवेदन भी नहीं करोगे। सबसे पहले तो आप ये मन से निकाल दो कि हम और तुम अलग हो। फिर क्योंकि जिधर तू जा उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग। अब मैं तेरे देश में तेरे साथ जा रही हूं, टेंशन मत पालना, मैं हमेशा तेरे पीछे चलूंगा। आई सबमिट माई सेल्फ टू यू। तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी, कहाँ रहेंगे मैं नहीं डिसाइड करूंगी, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, तुम डिसाइड करोगे। कौन से रिलेशनशिप से कितने रिश्ते रखना, कैसे नहीं रखना, क्या हमारा स्वरूप होगा, मैं डिसाइड बिल्कुल नहीं करूंगी, तुम। सुनो ना, एक गाड़ी में 4 अच्छे ड्राइवर बैठे हो, लेकिन एक को तो ड्राइव करने के लिए देना पड़ेगा कि चारों ड्राइव कर ले। रूथ भी काबिल थी, जवान थी, एनर्जेटिक थी, लेकिन वो कहती जीवन की गाड़ी मम्मी आप चलाओ, आप फैसले लो। जी, वो अपने जीवन में नवमी की मैच्योरिटी पर भरोसा रखती और कहती है कि आप जहां जाओगे मैं जाऊंगी, आप जहां टिकोगे आप मैं टिकूंगी, आपके लोग मेरे लोग। मैं वहां कोई नए रिश्ते बनाने नहीं जा रही, मैं वहां अपने हिसाब से आपको डोमिनेट करने नहीं जा रहा। और रूथ ने एक भी कदम बिना नवमी के नहीं रखा। हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, उसने अपनी बात को निभाया। देखिए, सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग और निभाना नहीं, है तो दुनिया में आजकल बहुत बड़ी समस्या। इवन खुदा के घर में जाकर पति पत्नी, लड़का लड़की वादा करते हैं जब तक मृत्यु अलग ना करे हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, और इतनी जल्दी पलट जाते हैं कि बस। धन्य परमेश्वर के पर्वत पर कौन टिकने पाएगा। भजन संहिता 15। वो जो हृदय से सच बोलता है और जो शपथ खाकर पलटता नहीं। जो शपथ खाकर पलट जाता वो यहोवा को बिल्कुल पसंद, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। लिखा है वचन में, यदि हम अविश्वासी भी हो जाएं तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। जो उसने बोल दिया अगर वो उससे टल जाए तो वो कोई मनुष्य से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन वो खुद अपना इनकार नहीं कर सकता। आई एम दैट आई एम, वो अपने स्वयं से बंधा हुआ, अपनी शपथ से बंधा हुआ, अपने मुख के वचन से बंधा हुआ, अपने एक्सप्रेशन से बंधा हुआ। हम किसी से बंधना नहीं चाहते और हम कहते हैं हम खुदा के बच्चे। जो ज्यादा बड़े सेवक होते हैं वो दूसरा काम कर लेते, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, तू मेरे साथ नहीं रहना, मैं सेवा करता रहूंगा, तू अपनी सेवा करते रहना, लेकिन हम दोनों तलाकशुदा कहलाएंगे। ये ठीक है क्या? दुनिया के बड़े बड़े प्रचारक ये कर, पत्नियां अलग हैं, लोग समझा के समझौता करा देते, कई बार समझौता नहीं होता तो अलग अलग रहते, फिर भी प्रभु के बड़े दास कहलाते। शपथ का भी, जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, शपथ का। देखिए, मूल्यों का बहुत हल्का किया जाना इस संसार में हो रहा, समझ लीजिए। रूथ एक तरफा जवाब दे रही है, लड़का लड़की दोनों कहते हैं शादी में, लेकिन रूथ कह रही आई एम
सिंगल हार्टेडली कमिटेड। ये मेरी वाचा है, मैं आपके साथ, मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। आप निभा पाए या ना निभा पाए मम्मी, मैं मेरी जुबान पर टली रहूं, अटल रहूं, बिल्कुल नहीं। सी दैट इज द सब्सटेंस ऑफ अ पर्सन। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जिनका चरित्र उत्तम हो। और जब यीशु मसीह में मैं और आप अपने आप को प्रभु के लोग कहते हैं तो हमारी हाँ हाँ होना चाहिए, हमारी ना ना होना चाहिए। इससे आगे जो भी होता है बुराई को पैदा करे, बुराई को पैदा करे, अच्छा निकल ही नहीं सकता। दुनिया में सेक्युलर लोग भी कहते हैं, अन्य धर्म के लोग भी कहते हैं, प्राण जाई पर वचन न जाए, जान चले जाए लेकिन जो तूने प्रॉमिस किया वो नहीं छोड़। मनुष्य इससे खूबसूरत होता है, चेहरे से खूबसूरत नहीं होता, धन संपत्ति से खूबसूरत नहीं होता। जिसने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया उसके स्वभाव को जितना तुम अपने अंदर लोगे उतना तुम खूबसूरत बनोगे, और उससे खुदा खुद खूबसूरत रिजल्ट्स निकाल के देगा। काहे को अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं हल्की बातों में? स्ट्रांग बातों में बने रहिए, अपना फ्यूचर बनाइए, परमेश्वर आपको रिजल्ट देगा। प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। तुम्हारा अपना समय आने वाला है। वो यहोशू का परमेश्वर है। यहोशू जिंदगी भर मूसा के हाथ धुलाता रहा और खुदा ने कहा अब तेरा समय आएगा, डायनामिक लीडर बन के खड़ा। सबका समय आएगा। अपने आप को कमिट करें, अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए, लोगों से व्यवहार को अपने चरित्र पर आधारित करें। सामने वाला बेईमान है तो आप बेईमान मत बनिए, सामने वाला करप्ट है तो आप करप्ट मत बनो, सामने वाला झूठा है तो आप झूठे मत बनो, सामने वाला धोखाबाज है तो आप धोखेबाज बनो। परमेश्वर के पवित्र लोगों की पवित्र संगति, सब्सटेंस को अपने अंदर रखो। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये एक बहुत सुंदर सेंटेंस। नवमी कह रही है ओरपा और रूत अपने घर और अपने देवताओं के पास लौट जाओ। मुझे यहोवा ने मारा है, यहोवा ने मुझे दुख दिया, मैं उसके दुख में अपने आप से सकती हुई अपने घर लौट जाऊंगा। मेरा दुख बहुत बड़ा है, तुम लोग मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते उस दुख को जो यहोवा ने मेरे ऊपर। पति और भाई बेटों का मरना दुख नहीं था, यहोवा की ओर से उसके खिलाफ अपने हाथ बढ़ा देने को वो दुख है। भजन का लिखने वाला कहता है यहोवा का भारी हाथ मुझ पर, और मेरी तरावट जो है वो धूपकाल की झुर्राहट बन गई। जो मैं अपने आप को तर समझता था परमेश्वर की उपस्थिति में, सब झुर्राहट बन गई। कौन बोलेगा इसको? नवमी के अलावा कोई नहीं बोल सकता। सब कहेंगे तो नेचुरल है, परमेश्वर की दुनिया, पति मर गया, बच्चे मर गए, कोई बात नहीं, ये तो ईश्वर है, जिसको चाहे जब ले जाता है। नवमी कहते ऐसी बात मत, ये ईश्वर और मेरे बीच की डील है। शायद नवमी को ये गिल्ट सता रहा होगा कि वो अकाल के लिए इधर आई थी, लेकिन अकाल के नाम पर आकर उसने अपनी दुनिया यहाँ बसा ली थी, यहोवा से दूर आकर। शायद उसको वो साल नहीं मालूम। वो कहती तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, अब वो यहोवा की बेटी बन गई। ऐसे समय में जब यहूदी अन्य लोगों को अपनी बिरादरी में मानते ही नहीं थे, ऐसे समय में रूत कह रही है, एक क्लोज सोसाइटी थी इजराइलाइट्स, रूत कह रही नहीं तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, चाहे मैं रिजेक्टेड मानी जाऊं पर परमेश्वर मेरा तेरा ही भला रहे। कर्नेलियस रोज दुआ करता था, दान देता था, भला था, सब भक्ति उसकी सारे संसार पर बॉर्डर थी। हालत ये थी कि कर्नेलियस के घर जाने में पतरस को भी पसीना आ रहा था, क्योंकि वो अन्य जातियों के जाता ही नहीं था, आज तक नहीं। पवित्र आत्मा ने उसको दर्शन दिया, चादर उतरा, 3 बार उससे बोला जा रे, जिसको मैंने शुद्ध बोला तू उसको अशुद्ध मत बोल। बड़ी मुश्किल से पतरस गया। कनानी स्त्री ने कहा ठीक है, अगर तुम ये कहते हो बच्चों की रोटी कुत्तों को मत दो तो हमको तो चूर-चार ही दे दो। और वो अपनी आशीष लेके गई, खाली हाथ नहीं गई। ध्यान रखो, यीशु के स्टेटमेंट पर लोग बड़ा मुद्दा बनाते हैं। स्टेटमेंट या बात कोई भी हो, परमेश्वर दिखा रहा है कि देखो अन्य जातियों में कितने नम्र लोग, और वो अपनी आशीष लेके गई, अपनी बेटी की चंगाई लेके गई। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। कर्नेलियस को जागृति मिली,
रूत को खुदा का दामन मिला, जो टेम्पररी दीवारें बनी थी खुदा ने उसको अपने अनुग्रह से गिरा दिया, क्योंकि वो मसीह में गिरनी थी आगे। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। देखिए अब नवमी बूढ़ी है, रूत जवान है, दोनों एक साथ तो मरेंगे नहीं। सुनिए ना, निटी ग्रिटी को देखिए, उसकी गहराई को देखो कितना खूबसूरत। यहां तो लोग मरे नहीं, तीसरे दिन तक भी याद नहीं रखते लोग, और अपनी दुनिया में मगन हो जाते। ये कहती है तू मर जाएगी, तेरा दफन हो जाएगा, मैं ध्यान देखूंगी कि तेरी कब्र कहाँ है, और मैं जब बेवा की तरह अकेली पड़ी रहूंगी तो जो भी मुझे गाड़ेंगे मैं उनसे कहूंगी कि नवमी के पास गाड़ना। इमेजिन नहीं कर सकते जी, मैं ऐसी इंटीग्रिटी, ऐसी विश्वास योग्यता दुनिया में कहाँ है। यीशु की ओर देखिए, ऐसा लग रहा है कि यीशु की आत्मा में ये स्त्री बोल रही। जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी। ये तो लड़का लड़की भी नहीं बोलते गिरजे में जी, कहाँ बोलते? ऐसा तो नहीं लिखा है कि हम तो साथ रहेंगे, दुख सुख में साथ दूंगी, सब करूंगी, और जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे केवल तुम्हारे साथ ही। ऐसा कहाँ लिखा कि जहाँ तुम दफन हो गए वहां मैं भी दफन हूँ। अच्छा है अगर आप अपने उसमें ऐड कर रहे हैं, पति पत्नी हो, ये बहुत अच्छा है, कोशिश करिए। मरने के बाद नहीं, जीते जी बोलिए कि जहां आप दफन होंगे वहां मैं भी दफन हूँ। ये कमिटमेंट को दिखाता है जी, ये डायलॉग नहीं है, ये किसी का कमिटमेंट है किसी का। आज के सुथले संसार में आइए हम ये कहें कि हम बहुत आगे जाकर आपके साथ निभाएं। अगर आप यूहन्ना का 13 से 17वां अध्याय पढ़ेंगे, पैर धोने, चेलों के पैर धोने से लेकर फसह के पर्व से लेकर पास्टरल प्रेयर जो 17वें अध्याय में यीशु सिखा रहे हैं अपने लोगों में, बहुत दूर तक तुम्हारे साथ चलो, तुम्हारा मन व्याकुल हो, मेरे खुदा के घर तक तुम्हें लेके जाओ, जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहो। देखिए एक कमिटमेंट जो ह्यूमन सोच से कहीं ऊपर जाता है। रूत ने कहा जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। अगर हम में कोई चीज हमको अलग कर सकती तो वो मौत कर सकती। गरीबी, दरिद्रता, भूख, बेवापन, समस्याएं, चैलेंजेस, दुख सुख में आंसू भी साथ बहाएंगे और सब एक साथ जिएंगे। अगर कोई चीज़ मुझे और आपको अलग कर सकती तो वो केवल मृत्यु है, जो यहोवा देगा, मैं क्या कर सकती हूँ। हमारी मजबूरी केवल मौत पर रहेगी, अन्यथा हमारे बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता। कहेंगे आप आज इस दुनिया में कि मौत के अलावा हमें कोई मसीह से अलग नहीं कर सकेगा या तुम्हारी मोहब्बत से अलग नहीं करेगा। रोमियो में लिखते हुए तो पौलुस कहते हैं कौन हमें मसीह की मोहब्बत से अलग करेगा। जीवन नहीं, मृत्यु नहीं, यश नहीं, अबदूत नहीं, स्वर्गदूत नहीं, दुनिया की स्वर्ग की कोई भी चीज़ हमें मसीह से अलग नहीं कर सकती। रूत से बड़ा डायलॉग हो गया। जब रूत बोलती है तो आम आदमी से ज़्यादा ऊंचा बोलती है, और जब मसीह के लोग बोलते हैं तो रूत से भी ऊंचा बोलते हैं, क्योंकि मसीह हमें वहां लेकर आता है जहां हम प्रेम की पराकाष्ठा को अनुभव करते हैं, कि पवित्र लोगों की संगति में उसके प्रेम की लंबाई, गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई जो अनुभव से परे उसे जान सके। जो कोई मनुष्य अपने जीवन में अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, टेक्स्ट बुक पढ़ के, कॉलेज जाके नहीं सीख सकता। परमेश्वर के भक्तों के साथ खड़े हो जाओ, नवमी रूत के साथ खड़े हो जाओ और प्रेम की गहराई नापना शुरू करो। खुदा कहता है तुम्हें मिलेगी वो चीज जो मनुष्य के ज्ञान चक्षु से, उसके
सीखने के तरीकों से, उसकी 5 इंद्रियों से परे, वो खुदा तुम्हें दे। यहां लिखा है, जब उसने यह देखा कि वो मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे कुछ भी नहीं कहा। नोमी का मुंह बंद हो गया। मैं क्या सी, जब आप नकली शांति देते हैं तो आप कम बोलते हैं, सामने वाला ज्यादा बोलता है, क्योंकि आप उसको मालूम है कि आप नकली शांति देते हैं। लेकिन जब आप दिल की गहराई से अपने आप को अभिव्यक्त कर देते हैं कि मैं आपके लिए हूं, तो फिर बोलने के लिए कुछ नहीं रहता। मैंने आपसे कहा था, नओमी इसलिए बुजुर्ग थी कि वो ये सोच रही थी कि रूथ का क्या होगा, ओरपा का क्या होगा, इसलिए ऑनर्स उसके ऊपर था, वो ज्यादा मेच्योर थी। अब मैं आपसे कहता हूं, रूथ नओमी से भी बुजुर्ग निकली। नओमी सोच रही थी रूथ का क्या होगा, और रूथ सोच रही थी नओमी का क्या होगा। बस यही कंपटीशन जीवन में चलता रहे, हमारा प्रेम सदा बढ़ता रहे। आज के इस संसार में पास्टर से लेके तो चर्च बेरर से लेके तो चपरासी से लेके तो प्रधानमंत्री तक सब इस मानसिकता में जीते, सब मेरे लिए, मैं किसी के लिए नहीं। ऐसे समय में यीशु मसीह को अपने सामने रखो, जिसने हमेशा कहा मैं अपने लिए नहीं, मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया, और मनुष्य की चुनौती के लिए अपना प्राण देना है। इससे बेहतर प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। देखिए, प्रेम की 2 तलवारें टकरा रही हैं, एक नओमी के हाथ में और एक रूथ के हाथ में। रूथ की तलवार ज्यादा चमचमा रही, छोटी उम्र, लेकिन रूथ उसी यहोवा के आत्मा से भर गई जिसके लिए उसने कहा, नओमी तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। न मोआब में इस तरह की शपथ दी जाती थी, न इज़राइल में इस तरह की शपथ दी जाती थी। मनुष्यों के बीच में यह शपथ का बेस्ट रिकॉर्ड, और इस रिकॉर्ड के सहारे आप यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो आपका जिंदगी नूरानी हो जाएगी। आपको लगेगा कि वाकई जिंदगी में कोई रंग है। हम तो फीके पड़े हुए थे, खुदा हमें रंग देता। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे कि हम इस सुंदर बात को अपने जीवन में सीखें कि हम एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, जैसे मसीह हमारे लिए समर्पित है। और आज भी जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप किसी पर फिदा हो जाएं और अपना सब कुछ उस पर लुटा दें। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है तो आप हल्के पुल्के जीवन में जी रहे हैं। और अगर आप बहुत स्वार्थी में हैं तो आपके पशु और आप में कोई फर्क नहीं। बैल भी अपने गधे को, मालिक को पहचानता, गधा भी अपने स्वामी को जानता, मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। जानवर से भी गए। जब प्यार नहीं होता, अपने परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं होता, तो बैल और गधे भी हमसे अच्छे होते। खुदा ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपने ईश्वरत्व को अपने अंदर बनाकर। दुआ करें कि पाप के कारण जो गिर गया है, खुदा वो मुझे फिर मिले, और मेरी जिंदगी में एक एक, मेरे दिल के एक एक कोने से तेरा नूर चमके, और मेरी पूरी व्यक्तित्व खुदा तेरी मोहब्बत को झलका सके। ये दुआ करें। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर आपको ऐसी दया प्रदान करे कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की मोहब्बत को समझते हुए, यहोवा परमेश्वर के अनुग्रह से उस साहस और उस प्रेम को पा सकें जो परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला गया। जैसे रूत के मन में परमेश्वर ने अपने प्रेम को उंडेला, वैसे आज हम में से प्रत्येक के मन में परमेश्वर का प्रेम उंडेला जाए, ताकि हम मनुष्य के स्तर से कहीं अधिक ऊपर उठकर परमेश्वर के स्तर से एक दूसरे से मोहब्बत कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा हो।